नमस्कार दोस्तों। अरे संगीता, संगीता आप कहाँ हैं? संगीता, हेलो। अरे रे संगीता हेलो। मारवा, प्लीज कहाँ हैं आप? हेलो हेलो के कैसे हो आप? हेलो मैं बिल्कुल फ्रेंड्स। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये क्या तरीका है भाई? आई एम सो सॉरी के अब बहुत इंपॉर्टेंट काम थे यार, फिर भी मैं भागते भागते आई हूँ। आई एम सो सॉरी। लेट्स देखो स्टार्ट। संगीता, ऐसा है, ठीक है, जी। आप फंस गई थी कहीं, लेकिन आपको मुझे तो इत्तला कर देनी चाहिए थी ना कि केके मैं इस वक्त नहीं आ पाऊंगी। प्लीज मुझे फोन मत करना, मैं बिजी हूँ। ऐसी बात नहीं है के मैं टाइम पर हूँ, बिल्कुल देखो। आपने बुलाया और मैं आ गई। नहीं देखिए, मैंने दोस्तों को हेलो कहा और आप थी नहीं वहां, फिर मैंने आपको 3 बार बुलाया तो आप जाकर आई। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड के एक्चुअली लॉकडाउन खुल गया है ना, तो थोड़े से काम वाम ट्रैफिक में फंस गई थी। और आई मीन फिर भी मैं आ गई हूँ यार। कम ऑन, हाँ, चलो तो शुरू कर। आपको मुझे ये बता देना चाहिए था ना कि क्योंकि मैं देर हो गई है, मुझे देर लेट हो रही हूँ और आप मुझे 10 मिनट बाद फोन करना। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मतलब इट्स नॉट डन। पर के कोई देरी हुई नहीं है ना, मैं पहुंच गई हूँ। देखिए संगीता, मैं थोड़ा सा इस मामले में जरा स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम पर चीज करना बहुत पसंद है। मगर मैं और टाइम पे आ गई के आई एम वेरी मच हियर। लेट्स ये स्टार्ट। आप मतलब आप बहस करती जा रही हैं, आप बहस करती जा रही हैं, इस बहस का कोई अंत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया यार। मैं फौरन नहीं पहुंची हूँ, हार्डली शायद 1 मिनट लेट हुआ है मुझे। संगीता मैडम, जिस समय इंसान गलत करता है उसे कभी ये नहीं लगता कि उसने गलत किया है। ये सामने वाले को लगता है उसने गलत किया है, ये सही किया है। समझ रही हैं आप? देखो के इतना गुस्सा ठीक नहीं है, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। ओके। अरे तो आपको गुस्सा आए तो कीजिए ना गुस्सा, लेकिन किस बात का गुस्सा कर सकती हैं आप, मुझे बताइए। आप अपना तरीका देखो के आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो यार। मैं तुम्हारी को होस्ट हूँ। अरे को होस्ट हो तो इसका मतलब टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा के मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। आप क्यों बात को बढ़ा रहे हो यार। आप नहीं समझेंगे, खैर बेकार की बात है ये। आप को होस्ट हैं इसलिए शायद आपको लगता है कि मैं स्टक हूं इस समय, क्योंकि मैं आपके अलावा कहीं जा नहीं सकता हूँ। ये गलत है। मैंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन ठीक है। एनीवेज के अगर आप चाहते हो तो हम प्रोग्राम यहाँ पे बंद कर देते हैं। आप कोई दूसरी को होस्ट ढूंढ लो, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा के आई कांट डू। अरे अरे अरे, आप तो हद पार कर रही हैं। दूसरी को होस्ट ढूंढो? आपकी कैसे हिम्मत हो गई भाई ये सोचने और कहने की कि दूसरी को होस्ट ढूंढो? मुझे तो यही को होस्ट चाहिए और हर हाल में संगीता मारवा ही चाहिए। संगीता मारवा, सिलसिला बातों का में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। ये क्या तरीका है के ये क्या चल रहा है यार। ये क्या है यार, ये बहुत गलत बात है ओहो, क्या। आय हाय हाय, कैसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है केके ने कि संगीता बेचारी बेहाल हो गई हैं। को होस्ट बदल दो केके, ठीक है, बदल देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ इस तरह चलते रहेंगे, उसके बाद देखेंगे। आप बहुत बहुत शातिर है के आपने मुझे बहुत डरा दिया। अगर ये मजाक था तो ये बहुत गंदा मजाक था, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं बहुत मैडम, परेशान हो आपसे गई। किसने कहा, आपसे किसने कहा ये मजाक था? ये हरगिज मजाक नहीं था। ये वो संजीदा बात थी जिसमें हमेशा केके शामिल रहता है, संजीदा गुफ्तगू। अगर मैं हंस दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं नॉर्मल हो गया? नहीं। क्यों मैडम, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? आई एम स्टिल कंफ्यूज के आई डोंट नो तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट मैं सडनली मैं थोड़ा सा हो गई थी कि मुझसे इतनी बड़ी कोई गलती नहीं हुई कि तुम मुझे। एनीवेज मैं पहले दोस्तों को हेलो कर लूं, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं हम सब। मैं संगीता मारवा आपका स्वागत करती हूँ। हाँ संगीता, पहली बात तो एक आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू थैंक यू। बहुत गुस्से सुंदर में लग रही है। वो पता नहीं, गुस्से में इंसान और भी तमतमाता है और भी अच्छा लगने लगता है। शुक्रिया। लेकिन मजा इस बात का है आज कि देखिए हमने कहां से शुरू किया।
ऐसी नौटंकी क्रिएट कर दी कि हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि अरे यार ये प्रोग्राम तो हो गया ठप, ये आगे नहीं चलने वाला। ना ना ना, ये नौटंकी आपकी थी, मैंने इसको सीरियसली ले लिया था, लेकिन अब मेरा दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप का बटन तो होता नहीं है ना। आप बोले तो बोलते चले जाए, डांटे तो डांटते चले जाए, लड़ाई करे तो लड़ाई करते चले जाए। लड़ाई आज का टॉपिक है, लड़ाई, राइट? अरे अरे वाह। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, आपको मैं शातिर कहता हूं हमेशा, लेकिन आज मैं आपको एक एक नाम, एक खिताब और दूंगा कि आप माहिर हैं। माहिर से मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी टॉपिक को पकड़ कर निकालने में माहिर हैं। हमने लड़ाई की, जो कि वो लड़ाई नहीं थी, वो हल्का सा था नाटक। अब नाटककार हैं यार, अब क्या करें, इतना तो कर सकते हैं ना। आजकल तो नाटक बंद है, थिएटर बंद है, एक्टिंग बंद है, सब कुछ बंद है। कम से कम आपके साथ तो कर सकता हूँ ना। क्यों दोस्तों, क्या कहते हैं आप? चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार ढूंढा है केके ने, वो है लड़ाई। वर्ड तो कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े बड़े, बहुत बिल्कुल। डीपली डीपली रूटेड मीनिंग्स हैं। और लड़ाई तो देखो ना दोस्तों, किसी में भी हो सकती है, बच्चों की पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स की बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सास बहू के साथ। यानी ये एक लड़ाई एक ऐसा शब्द है, इतना जीवांतु है कि किसी के भी बीच में आ जाता है और वो दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं। और फिर मैंने बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जहां चार बर्तन होंगे वहां खड़केंगे जरूर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और लड़ाई से मुझे समझ में नहीं आ रहा के, क्योंकि लड़ाई भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि प्यार की लड़ाई, रूठने की लड़ाई, गुस्से वाली लड़ाई। जो इसमें रूठने वाली लड़ाई है ना, सबसे प्यारी वही होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि ओपोनेंट को पता होता है कि मैं रूठा हूं और ये मुझे जरूर मनाएगा। क्यों, आप हाय क्या? क्या बात है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि मैं और संगीता जब किसी बात पर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ऑफ द लाइन ऑफ द रिकॉर्ड, लाइन प्रोग्राम के बारे में या किसी और बारे में, तो हमारी असहमति कहीं ना कहीं बन जाती हो जाती है। क्या वो कहेगी नहीं कि ये ठीक नहीं, मैं कहता हूँ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जब हम एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी गलती को कि भाई क्यों गलत है, आप बताइए क्यों गलत है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो उसके बाद एक आदमी जो दूसरा है, कोई भी हो सकता है, उसे लगता है कि नहीं यार मुझे चुप हो जाना चाहिए, छोड़ो बेकार है। तो वहां उस वक्त जो मनाने में मजा है ना, क्यों जी संगीता, है ना। तो मेरा आपको बिल्कुल। फिर फोन जाता है कि अच्छा ऐसा है संगीता, आप छोड़िए इस सबको, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो आप कहती हैं ठीक है कि अगर यही करना था तो पहले क्या, आप क्यों दिमाग मेरा खा रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपको मेरे ख्याल से एक शब्द मैंने बड़ी बार बोला है, सॉरी। तो आज तो आप बहुत खुश होंगे वर्ड सुन के मेरे मुंह से, क्यों के? सॉरी, वैसे मैं माफी चाहूंगा, आपको इतना सॉरी नहीं कहना चाहिए था क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, शुरू तो मैं हो गया था। मैंने आज सोचा पता क्या, अच्छा जब आपको मैंने स्क्रीन पर नहीं देखा कॉल के बावजूद, तो मैं दोस्तों को हेलो कर रहा था, तो मैंने कहा अरे यार दिस इज द टाइम आई कैन कैच हर। वो सही लम्हा मैंने पकड़ लिया कि आज संगीता देवी को लपेटे में ले लो, और आप लपेटे में आ गई। तो खेके, शक। कॉलर्स अप। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं ईगो सेटिस्फेक्शन। केके हाँ की इतनी अच्छे से सेटिस्फाइड हो गई है कि उन्होंने अपने कॉलर भी ऊपर कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है ईगो। अगर हम लोगों में ईगो ना हो तो शायद लड़ाई भी ना हो, क्योंकि हम बिल्कुल। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कई बार दूसरों को इरिटेट करते हैं, इस हद तक इरिटेट करते हैं कि हमारा उनसे झगड़ा होने लग जाए। और मजे की बात यह है, झगड़ा होता है तो हमें कहीं ना कहीं अंदर ये पता होता है संगीता, और दोस्तों आप भी जानते होंगे कि गलती मेरी थी या हमारी थी, जो भी है, जी लेकिन हम सॉरी नहीं कहना चाहते। जी सॉरी कहने के लिए जो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमें लगता है वो जाए, चली जाएगी, हमारी जी। अना खत्म हो जाएगी। क्योंकि सॉरी, माफ कीजिएगा, एक ऐसा शब्द है कि आपको लगता है आप तो, अरे यार आप तो जमीन पे आ गए। तो लेकिन ऐसा जी आप, नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि लड़ाइयों का देखिए ना क्या है, लड़ाइयां तो आप हर फील्ड में लड़ाई होती है। जैसे फार्मर्स की आजकल तो किसानों का आंदोलन भी आपने देखा है, वो भी एक प्रकार की लड़ाई है सरकार के बिल्कुल, साथ। हक या की लड़ाई। बस की लड़ाई है,
उनको ठीक से उनका मेहनत ताना उनको नहीं मिलता, तो वो एक लड़ाई है। और देखिए ना, समाज में बहुत तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ दोस्तों, कि एक जो सबसे भयंकर लड़ाई होती है, वो होती है जब आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप किसी बात से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। तो जब आपको लगता है कि कोई आपके पास ऐसा साधन नहीं है कि आप उसको किसी पे निकाल सकें, तो अनायास आप किसी से भी भिड़ जाते हैं। जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हैं, किसी ने आपको जरा सी ठोकर मार दी, तो आपका गुस्सा एक लड़ाई के रूप में बाहर आ जाता जी है। जी। फिर आप बुरा, देखिए कोई किसी को देख रहा है, तो आप अनायास उसके गले पड़ जाएंगे, भाई तू मुझे क्यों घूर रहा है, क्यों देख रहा है। तो वो एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जो है, वो भी एक लड़ाई का मोड़ ले लेती है। तो कुल मिला के आपकी जो आपकी इनर एक झगड़ा चल रहा होता है, किसी के प्रति गुस्सा हो गया, या आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी बात से, जब वो सब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो एक मलाल के रूप में आप अगले से लड़ने लग जाते हैं। तो बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से लड़ाई को उसी को ही जन्म देती है। क्यों और दोस्तों, क्यों? ये लड़ाई आपने सही कहा, ये लड़ाई कभी कभी खुद से भी होती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने देखा है कि जैसे मैं लड़ा हुआ हूँ किसी से, घर में हम जब छोटे थे और आसपास भी देखते थे, तो घर में खाना रखा, किसी ने खाना खा लिया, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो ये लड़ाई उनसे नहीं है, ये लड़ाई खुद से, जी, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। आप से, अपने अंतर्मन से है कि मुझे खाना ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि जो सामने वाला जो हमें खाना ऑफर कर रहा है वो मनाएगा, और उसने ये ठानी हुई है कि बेटा मैं नहीं मनाने वाला। खाना खाओ तो ठीक है, नहीं खाना है तो भी ठीक है, भाड़ में जाओ। जी, तो यहाँ फिर आकर हमारी जो अंदर की एक वो है ना, अना, हमारे अंदर का अहम, वो फिर जाग जाता है। फिर भूख तो लगती है, तो फिर जी, कब तक आखिर अपने आप से लड़ेंगे, अपने भूखे पेट के साथ लड़ेंगे, तो फिर वो लड़ाई कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी दोस्तों, बिल्कुल। कि अब एक जो गुस्सा है ना, जो कि बढ़ता-बढ़ता लड़ाई तक चला जाता है, अगर आप वो गुस्से को किसी तरीके से काबू में करने की कोशिश करें, जैसे कि हमारे नाना-नानी या दादा-दादी हमें समझाया करते थे, कि अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो आप उस मोमेंट पे शांत हो जाएँ, और मन ही मन जी। में गिनती गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर रिवर्स से 10, 9, 8, 7, 6, तो आप देखिए कि आपका गुस्सा उड़न-छू हो जाएगा। तो उन दिनों हमें ये बातें बहुत ही मज़ाक की लगती थी, कि कैसे हो सकता है कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम काउंटिंग कर रहे हैं। और हम शांत हो लेकिन जाएं, बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है कि आप, वो बस एक छोटा-सा मोमेंट होता है गुस्से का। अगर आप उसको निकाल दें, तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपका कभी किसी से लड़ाई नहीं हो ही नहीं सकती, कि मुद्दा ही नहीं लेकिन रहेगा। आपकी बात सही है, लेकिन संगीता ये कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि जी, अगर हमने गुस्सा पर काबू कर लिया, गुस्से को कंट्रोल में कर लिया, तो हम एक आम इंसान नहीं रहते, हम थोड़ा सा आम इंसान से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि गुस्सा, लोभ, मोह, इन सब पे काबू करो तो इंसान एक तरह से संत बन जाता है, वो हम हो नहीं सकते। मुझे याद है बचपन में भी जब मुझे गुस्सा आता था या मैं लड़ाई करने का, तो मेरी नानी एक ही शब्द कहा करती थी और मुझे शांत कर देती थी, क्योंकि पले बड़े हम नाना नानी के पास है। कहती थी ऐसा कर काका, तू बहुत गुस्सा आता है, लड़ाई करना माने ना दीवार दे नाल टक्कर मार, गर्म खून निकल जाओगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और हम एकदम, आप मानिएगा नहीं, एकदम शांत हो जाते, बिल्कुल काम, कि जैसे किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, गंदी बात, गलत बात, लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि भैया ये बात अपने पर आ गई है, अपने शरीर हाँ, पर आ गई है। क्या आपको परिणाम पता था ना, कि टक्कर मारने का मतलब है कि आपको ही चोट लगने वाली है। तो उस एग्जैक्टली। बचाव है, अच्छा है कि हम शांत हो जाएँ। तो ऐसी बहुत सारी, ये एक्चुअली क्या है कि ये ना सब प्रैक्टिसेज़ होती है लाइफ, इमोशंस को कंट्रोल करने की। ये इमोशन ही तो है लड़ाई करना, और बड़ा खतरनाक इमोशन है, जो कि फटाक से आ जाता है। मैंने बहुत बार ऐसे बहुत जगहों पे ऐसे देखा है कि अच्छा, इसका जो मूल है ना लड़ाई का, जो इरिटेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन है, और वो हमारे अपने अंदर ही होती है। लड़ाई हमारे भीतर से ही आती है, लड़ाई और गुस्सा हमारे अंदर से ही आता है। जैसे बिल्कुल। आप देखिए, आप सुबह आपने ऑफिस जाना है, आप सुबह टाइम पे नहीं उठे क्योंकि रात को लेट से सोए, खाते रहे, पीते रहे, आप लेट हो गए, लेट सोए, सुबह लेट उठे, भागते-भागते आप तैयार हुए, भागते-भागते आपने नाश्ता पकड़ा, आपने गाड़ी की चाबी उठाई, आप रोड पे भागे, बाय द टाइम भीड़ हो गई, रश हो गया। आप नहीं, आप हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं। वो बस वो आपकी एक स्टार्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। कि उधर से घड़ी देख रहे हैं, जैसे-तैसे करके आप ऑफिस पहुँचते हैं, फिर आपको अपने बॉस की डाँट खानी पड़ती है। तो वो डाँट जो है, वो हमें ये लगता है कि बॉस खराब है, नॉन कोऑपरेटिव है,
समझता नहीं है परेशानियां। लेकिन अगर आप सेल्फ एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि उसके मूल में जो बेसिक है, जो गलती है, वो आपकी स्वयं की है कि आपने बिल्कुल टाइम पर चीज नहीं किया, आपने एक प्लान तरीके से अपना दिन स्टार्ट नहीं किया। तो उससे क्या होता है, तब तक आप शाम तक आप उबलते रहते हैं, दिमाग में आपकी खिचड़ी पकती रहती है, पकती रहती है। वही एक रूटीन होता है, आप गाड़ी की चाबी उठाते हैं, आप सड़क पे जाते हैं, फिर आपको रश मिलता है, यानी कि बढ़ोतरी होती गई आपकी लड़ाई में, आपके गुस्से में और बढ़ोतरी होती गई, जो कि एक लड़ाई का बहुत बड़ा रूप लेने वाली। और जैसे आप घर में गए तो आप तो पता ही है कि जो हमारे भारतीय समाज के जो पुरुष हैं वो नारियों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगता है कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा और एक उफान उनके ऊपर डाल देंगे जी। सारा। और आगे से वो भी, आजकल तो लेडीज भी बहुत होशियार हो गई हैं भाई, तो वो भी मुकाबला करती हैं। इसको बोलते हैं लड़ाई, जो कि आगे चलकर भयंकर रूप ले लेती है। कई घरों में तो तलाक हो जाती है इसकी वजह से। तो बिल्कुल इसका सही कहा मूल आपने। मूल यही है मेरे दोस्तों, कि आप अगर थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ी सी चीजें प्लान करें, तो आप देखिए कि कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके लिए मुश्किल है। आप प्लान तरीके से चलेंगे तो आप हर छोटी छोटी चीजें जो एक बड़ी लड़ाई का रूप लेने वाली, आप उसको टाल सकते हैं। सही बात है, हमें अपने अंदर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का कोई ऐसा हम लोग मौका नहीं छोड़ते हैं। दरअसल हमें जी एक शब्द किसी से अपशब्द मिला नहीं और हम लड़ने को उतारू हो जाते हैं। तेरी हिम्मत बिल्कुल। कैसे हुई, तूने मुझे ऐसा कहा, तू समझता क्या है अपने आप को, ब्ला 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 ब्ला। अब वो टोन बढ़ती जाती है, फिर वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जी। फिर तो सामने वाला फिर बोल देता है ऐसा कुछ नहीं कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। तो इस तरह से ना ये इस नेवर एंडिंग। नेवर एंड। लेकिन ये एंड हो सकता है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि एक आदमी अगर शांत हो जाए, जी। लेकिन वो हम लोगों को मुमकिन नहीं लगता। वो सेल्फ वो इसलिए कंट्रोल नहीं है। लगता क्योंकि हमें कंट्रोल है लगता है कि मैं क्यों हारूं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हार बिल्कुल। जीत का मसला आ जाता है इस बात में, हाँ। इस लड़ाई में, कि ये बोल रहा है तो क्या मैं चुप रहूं, मैं बेवकूफ हूं क्या। भगवान ने मुझे भी जुबान दी है बोलने के लिए। जी। तो ये सब चीजें जब आना शुरू हो जाती है ना, इस तरह के मौकों पर, इस तरह के अवसरों पर, और इस तरह के जो हालात पैदा हो जाते हैं, वहां पर इस चीज का कोई अंत नहीं है। फिर वही जैसा होता है कि सड़क पे मिल मैं देख लूंगा, फिर खून खराबा, फिर मार पिटाई, हाथापाई, ये सब होती है। तो इट्स नेवर गोइंग टू एंड लाइक दैट। तो इट्स बेटर टू एनालाइज योरसेल्फ कि अरे यार, एक आदमी बोल रहा है, बोल ले भाई, गुस्सा निकालना है निकाल ले, लड़ाई करनी, जो कहना है कह ले, हम लोग बाद में बात करेंगे। सो इट इसी विल को। मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हम लोग ये एनालाइज करें तो हमें लगेगा वो सामने वाला बोल बोल के थक जाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि केके ने बताया, बिल्कुल मैं सहमत होती हूँ। और इसी को ही सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। क्योंकि आप तो बहुत साल इंडिया में रहे हैं, तो मैं यहाँ आपसे एक छोटी सी बात भी शेयर करना चाहूंगी कि एक बहुत खतरनाक लड़ाई का रूप होता है, उसको बोलते हैं रोड रेस। जो कि आपने दोस्तों देखा होगा कि दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली नहीं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं के, उसमें तो ये आम बात है। अभी कुछ ही टाइम पहले का मैं आपको एक हादसा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं गुड़गांव से दिल्ली आ रही थी। तो रास्ते में दो लोग लड़ रहे, ट्रैफिक जाम कर दिया, हाथापाई हो रही थी। तो मैं तो खैर साइड लेके मैं आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे न्यूज मिली कि उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मारी। और उसकी वजह क्या थी? स्पीड। कि वो थोड़ा सा पहले निकलना चाहता था हॉर्न बजा के, और उसकी इज्जत का सवाल हो गया कि मैं इसको साइड क्यों दूं। अब देखो, इज्जत का सवाल नहीं होता यहाँ, यहाँ पे होती है आपकी इनर फ्रस्ट्रेशन, आपकी सेल्फ ईगो। और वो आप इतने उसमें इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो लड़ाई जो होती है वो बहुत खुश होती है कि चलो मैंने इस आदमी को अपने में लपेट लिया। जी। समझ रहे हैं आप? तो ये जो इमोशंस आते हैं, ये कई बार इतने खतरनाक हो जाते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे छोड़ना पड़ता है, इंसान को रहना बिल्कुल। पड़ता है। देखिए, किसी की जान चली जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसलिए कि मैंने आगे जाना था, तूने मुझे जाने नहीं दिया, और एक इंसान की मौत। और वो इंसान अपनी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम हर इंसान को, हर इंसान के लिए इस चीज के लिए समझना हमें चाहिए। समझना चाहिए। जी। नहीं, रोड रेज तो यहाँ पर भी बहुत है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आजकल गर्मियां हैं, अच्छा मौसम है, 30-32 तक टेम्परेचर चले जाता है यूके में। लेकिन और फिर क्योंकि जो लोग हैं शौकीन हैं, और खासतौर पे जो हमारे इंग्लिश कम्युनिटी, जो मेन कम्युनिटी है यहाँ की, दे ड्राइव बिल्कुल शर्टलेस, क्योंकि गर्मी होती है, कन्वर्टेबल कार्स हैं। तो इस समय वो रोड्स पर जाती हैं, 3 लेन का हमारा यहाँ हाईवे है,
तो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अनजाने में देखते हैं कि वो दूसरी कार भी अच्छी है, स्मार्ट कार है और रेसिंग कार है, उसके साथ शुरू हो जाते हैं। फिर हॉकिंग करेंगे एक दूसरे पर, फिर वो एक आगे निकला तो पीछे वाले ट्रबल में है, फिर उनको गंदे गंदे इशारे करके एक दूसरे पर छींटा कशी, हॉर्न बजाएंगे और म्यूजिक लाउड कर देंगे। तो उसका अंत हमें करीबन 6-7 5-8 मील के बाद जाकर पता लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है। सो दैट कॉजेस आपसी रोड रेज का अंत क्या है कि एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस आ गई है, रोड ब्लॉक हो गई है। सफर कौन कर रहे हैं? आम लोग, हम आप जैसे लोग जो पीछे ट्रेवल कर रहे हैं। सो इसका कोई लड़ाई का कोई अंत नहीं है और लड़ाई यूं शुरू होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको भी याद करवाना चाहूंगा कि आपको याद होगा पिछले एपिसोड में इन्होंने मुझे क्या कहा था? शब्द आपको याद है संगीता, आपने क्या कहा था? नहीं, आप ही मैंने आपसे कहा था कि आपने कहा था वो क्या वो गाना गाया था जी, बोली मैंने आपसे सूरत कहा दिल हाँ, मैंने आपसे कहा था आज आप बाजी मार गई, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, कहूंगा एक बार ऊंट भी पहाड़ के नीचे आएगा। और मैंने सुबह सुबह इस पहले ही शुरुआत में बदला ले लिया दोस्तों। आज मैं इतना खुश हूं, मैं बता नहीं सकता। देख लीजिए दोस्तों, कितने शातिर है ये, और मुझे शातिर कहते रहते हैं। बदले की भावना से आज आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसका मतलब। भाई देखिए, छोटी सी बात है संगीता जी मतलब बदला किससे लिया? अपनी दोस्त से, अपनी को होस्ट से, जी जिसे हम और सब बहुत प्यार करते हैं, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। तो और जाहिर है, और ये किसे दिखाने के लिए? अपने व्यूअर्स के लिए जो हमें बहुत पसंद करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कमेंट्स आते हैं। आप मानेंगे नहीं, मुझे कुछ एक ऐसे फोन आए कि भाई क्या बात है, 1 हफ्ता हो गया आपका दूसरा शो नहीं आया क्या, बंद हो गया? मैंने कहा यार शुभ शुभ बोलो भाई, बंद क्यों हो गया, क्यों, ऐसा क्या है? तो भाई मैं पहले उन्हें बताना चाह रहा था कि हमारी जो को होस्ट हैं मैडम संगीता मारवा, वो थोड़ा आजकल बिजी है, कहीं ट्रैवल कर रही हैं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार क्या बताना है, लेकिन अब तो पता लग गया उनको कि आप ट्रैवल कर रही थी। क्यों? आखिर आपसे नहीं रहा गया। और उस पर भी मेरी आपसे बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी कि ये कोई टाइम है ट्रैवल करने का? जी, मुझे याद है अच्छी तरह, क्योंकि अभी आप ठीक कह रहे हैं कि अभी हमें अपना बहुत ध्यान रखना होगा कि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन प्रॉब्लम जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा है दिल्ली में। नेचुरली हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन आपका बहुत आभार है जी, कि आपने लड़ाई के बाद मुझे मना लिया, इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। संगीता कैसे ना मनाता भाई, मेरी को होस्ट हैं आप, मेरी दोस्त हैं, ऐसे कैसे हो सकता? आपको कैसे जाने दे सकता हूँ, कैसे जाने दूंगा? तो अरे देख यार, लीजिए कि इन्होंने आज अपना एक छोटा-सा नमूना भी दिखा दिया एक्टिंग का, जो कि हर रंगमंच कलाकार जो है रंगमंच के, उनको कहीं न कहीं रहता है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ दिखा दिया जाए। तो खैर हम अपने मुद्दे से नहीं हटते हैं के, जैसे कि अभी हम टॉपिक हम लोग लेके बैठे हैं लड़ाई का ही। तो ये बड़े खूबसूरत वे में भी टाली जा सकती है। मनाने से, माफ़ी माँगने से या हँस बिल्कुल। के टालने से। तो मेरे ख़्याल से अगर हम ये प्रैक्टिस करें क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, अगर आप हाँ सुनना प्लीज प्लीज सुनाइए सुनाइए। कि वो बहुत ही छोटी-सी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी दोस्तों का भी, कि वो एक इरिटेशन के ऊपर है, कि कैसे अगर हम इरिटेशंस को अपने थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, जैसे अभी हम सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ से जा सकती है। एक बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत ही सत्संग करने वाला, तो जहाँ उसका कमरा था, उसके साथ ही उसके मकान मालिक का कमरा था। अब मकान मालिक का हमेशा ये फोकस रहता था कि किस तरीके से अपने किराएदार से झगड़ा किया जाए, उसको इस हद तक परेशान किया जाए, इरिटेट किया जाए कि वो उठ के मुझसे लड़े। देखिए, ये भी लोगों की कैटेगरी होती है, जिनको की लड़ाई के बिना खाना भी नहीं हजम होता। तो अब सिलसिला चलता रहा, वो इंसान इतना अच्छा था, उसको रोज लोग मिलने आते थे, बहुत शांत स्वभाव का था। तो एक बार क्या किया, मकान मालिक ने सोचा ऐसे तो बात नहीं चलेगी, जब तक झगड़ा ना हो किराएदार से मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसके कमरे के आगे ना 2 शौचालय बना, छोटे-छोटे से, ओह, और उसमें से दिन रात बहुत ज्यादा बदबू आने लग गई। तो अब जो उनको मिलने आते थे भक्त जी को, वो तो बेचारे बहुत दुखी होने लग गए। उन्होंने भगत जी को बोला कि भगत जी, हम तो आपके घर नहीं आ पाएंगे, आप ही आके हमें सत्संग दे जाया जी करें। तो जब ये हालात हो गए,
तो मकान मालिक ने देखा भी अभी भी शांत है, ये लड़ क्यों नहीं रहा मुझसे, मेरे को तो लड़ना है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही। तो वो उसके पास गए, भगत जी के पास, तो उन्होंने बोला कि भगत जी क्या बात है, आपको मुझे कुछ कहना नहीं है, आप मुझसे लड़ाई करो भाई, मैंने आपके घर के आगे शौचालय बना दिया और वो भी मैं साफ नहीं रखता। तो भगत जी बोले कि इसमें जी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, घर आपका, जमीन आपकी, आपने शौचालय बनाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे जब बदबू आती है तो मैं कपड़ा लेके अपना नाक ढक लेता हूँ, मेरी समस्या का हल हो गया, मैं आपसे क्यों बेवजह झगड़ा करूं। तो दोस्तों ये कहानी मुझे इतनी ज्यादा मन को छूती है, मैं इसको बहुत बार बार याद करती हूँ कि देखिए एक आदमी ने संयम किया, उसने सॉल्यूशन निकाल लिया, हालांकि परेशानी उसको जरूर हुई होगी, लेकिन उसने कितने प्यार भाव से उसको समझाया कि उसको मकान मालिक को शौचालय वहां से हटाना पड़ा। तो देखिए अगर लड़ाई हो जाती, एक दूसरे के सिर फाड़ देते, गाली गलौज होती, मन मुटाव होता, तो आपका मन कितना खराब होता है कि ऐसी सही। बातों से। जी। तो मुझे ये कहानी बहुत छू गई मन को और मुझे इस समय याद भी आ गई, बहुत रेलेवेंट लगी कि मैं आपको बताऊं। तो मेरे दोस्तों को आई होप कि अच्छी लगी होगी ये नहीं स्टोरी बिल्कुल, जरूर। क्योंकि इसमें सबक है, इसमें लेसन है हम सभी के लिए कि संयम, रिस्ट्रेन, संयम बरतना बहुत जरूरी है, जो कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे बस की बात है नहीं, जी लेकिन बस में आ जाती है, क्योंकि हम ही हैं, हमारा ही शरीर है, हमारी ही सोच है, हमारे ही कर्म है। तो बड़ी जी जी आसानी से हम अपने कर्मों पर काबू पा सकते हैं और संयम बरत सकते हैं खुद को समझा के। और मैं आपको बताऊं संगीता, कुछ बातें ऐसी हैं पिछले चंद हफ्तों में मैंने आपसे सीखी हैं, क्योंकि आप में बहुत संयम है, मैंने ये देखा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इनमें बहुत क्वालिटीज ये हैं कि इनको आप बुरा भला कहते रहो, वैसे कह के देख लीजिएगा एक बार बुरा भला, ये बुरा नहीं मानते। ये लड़ते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, आप में कुछ मैंने दोष निकाले हैं या आपके वाक्य में मैंने कुछ कमी निकाली या जो भी है whatever, जी और आप ये चुपचाप सुनते हैं, ये उसे बिल्कुल नहीं काटती हैं, ये इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये मैं इन्हें पकड़ने की, इस क्वालिटी को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफी हद तक शायद कामयाब भी हो जाऊंगा। और क्योंकि आप में जो क्वालिटी है वो है संगीता, मैं ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि आप थिएटर भी कर चुके हो, थिएटर में ही हमें ये सब सिखाया भी जाता है कि अपने आप पर संयम बरतना सीखो, ऐसा कुछ नहीं एकदम है रिएक्ट मत करो किसी बात को। जी जी नहीं नहीं, आप सॉरी मैं आपकी बात को काट रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई भी जरूरी होती है, क्योंकि भोजन में हर तरह का स्वाद होना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। और हमेशा तीखा। लड़ाई लड़ाई वही होती है, आपको दोस्तों हम बताएं, जहां प्यार होता है, जहां अपनापन होता है, जहां जी अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां एकजुटता होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो जो बाहर की लड़ाई है, जो हाथापाई, वो एक अलग लड़ाई है, वो अपने आप पर ना कंट्रोल, अनियंत्रण होने की लड़ाई है। लेकिन जब हम करेक्ट। घर में लड़ते हैं तो हम अपने परिवार के साथ लड़ते हैं। हम जी चंद घंटों के लिए खामोश हो सकते हैं, रूठ सकते हैं, गाड़ी उठा के बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल। कितने, उसमें एक प्यार होता है। फिर घर वाले चिंता करते हैं, एम आई जी राइट संगीता, कि हाँ, भाई बिल्कुल गुस्से में निकला है, कहाँ गया होगा, गाड़ी ना कहीं मार दे, किसी से लड़ना बैठे, कब आएगा, फोन करो। सो ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, लेकिन ये प्यार में लिपटी हुई चीजें हैं, अपनेपन में लिपटी हुई चीजें हैं। ये हमें बिल्कुल। कहीं ना कहीं सराबोर करती हैं अपनों के साथ, मोहब्बत जी में। तो ये बिल्कुल बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत जरूरी है। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी आपके साथ दोस्तों, कि अगर लड़ाई की बहुत इच्छा है, मन कर रहा है कि आज तो लड़े बगैर रहना ही नहीं है, तो आप इन चीजों से लड़िए जो समाज में बुराई फैला जी। रही, जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ लड़िए, नारी शोषण के खिलाफ लड़िए, भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़िए, बलात्कार के खिलाफ लड़िए, इनके खिलाफ लड़िए। देखिए आपको चाइल्ड कितनी लेबर है। होगी, चाइल्ड लेबर है। आपको हैरानी होगी जान करके कि आप लोग खैर इंडिया में नहीं रहते हैं, कि दिवाली के आसपास चेन्नई में एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, जहां पर कि 8-8 10-10 साल के बच्चों से पटाखों में बारूद भरवाया जाता है, और आप वो पूरा बारूद जो है उनके पूरे शरीर पे भी बच्चों के लग जाता है, यानी अगर जरा से भी चिंगारी लगे बिल्कुल, तो बच्चे बम की तरह फट सकते हैं। फट जाएगा, जान जा सकती है। मन इतना खराब होता है देख के कि दिवाली जैसा ब्यूटीफुल त्योहार जो है किसके बेस पे बन रहा है। तो आप उसके खिलाफ लड़िए। आप कैसे लड़ेंगे? आप लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, एनजीओज में जाइए, उन लोगों की हेल्प कीजिए। देखिए ये लड़ाई लड़ने में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये जो बिल्कुल। आपकी इको सेटिस्फाइड यहाँ होगी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है।
बजाय इसके कि आप गोलियां चला रहे हैं, आप गाली गलौज कर। हमें सिर्फ अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जी चीजों को देखने की जरूरत है, उसके बाद उन्हें समझने के लिए और उनका आकलन करने के लिए जरूरत है। क्योंकि हम कभी-कभी अपने अंदर हम अपने स्वार्थी हैं इतने, हम जो मानव जाति इतनी स्वार्थी है, वो हम अपने आसपास की घटित चीजों को देखते नहीं है या देखना नहीं चाहते, अनदेखा कर देते देखना हैं। नहीं चाहते। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत कुछ है दोस्तों हमारे आसपास जिसे सुधारा जा सकता है, जिसके खिलाफ लड़ा जा सकता है, जिसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, जिसके खिलाफ हम लोग आगे बढ़कर मोर्चा निकाल सकते हैं। मोर्चे का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े और हाँ हाँ सरकार मुर्दाबाद फलाना ना, एक जागरूकता पैदा कर सकते हैं। जागरूकता, बिल्कुल। तो जी हम वो सब कर सकते हैं, हमारे में वो क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खामोश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं सोचकर कि ये मेरा मसला नहीं है। मैं अगर कोई चीज सोचूंगा कि ये मेरा मसला नहीं है, वही चीज अगर संगीता सोचेंगे ये मेरा मसला नहीं है, आप सोचेंगे, तो वो मसला कभी किसी का नहीं होगा। वो मसला फिर ये हो जाएगा कि लोगों का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी मासूम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को खोने लगेंगे, भूलने लगेंगे, उनका कहीं वजूद नहीं रहेगा। इसलिए हर मसला हमारा है, हर समस्या हमारी है, लड़ाई की समस्या हमारी है, नारी सशक्तिकरण की समस्या हमारी है, चाइल्ड लेबर की समस्या हमारी है, मतलब उपचार की समस्या हमारी है, सब समस्याएं हमारी हैं, क्योंकि हम इनके साथ जुड़े हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। और एक बात और हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि हर एक इंसान का जीवन अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। वो अपने घर में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो जिस तरीके से रोड पे आप लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो एक बार ये जरूर सोचे कि जिस इंसान के साथ आप ये कर रहे हैं, जिस इंसान पे आप हावी हो रहे हैं लड़ाई को लेके, कि घर पर उसका कोई इंतजार कर, उसके बच्चे, उसके माँ-बाप, उसकी पत्नी, उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। तो लड़ाई अगर आप बहुत बढ़ भी रही है तो आप उसको प्लीज कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक जीव अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा तो कहिए ही, दूसरे की भी कोशिश कीजिए, दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान कर सके हर हाल में। और आजकल तो वैसे ही समय ऐसा चल रहा है कि हमें दूसरे को, अपने साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने के कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस चीज का ध्यान रखो, भाई हाथापाई नहीं करनी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो बिल्कुल। मैं यही कहूंगी अपने फ्रेंड्स को एक बार फिर के कि कृपया करके घर से तो बाहर निकल ही रहे हैं आजकल। देखिए मैं भी बाहर से ही होके आई हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, प्लीज प्लीज लड़ाई ना करें। अति आवश्यक। और आपसे भी मेरी संगीता देवी करबद्ध विनती है कि अभी जरा ट्रैवलिंग इधर उधर छोड़ दें, कहीं जी मत जाएं, जी घर पर रहें, सिर्फ अपना लोकल काम जो आपके लिए जरूरी है वो करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। और दोस्तों आप सभी को भी यही हमेशा हम लोग कहते हैं, हालांकि राय हम नहीं दे सकते, हम हैं कौन राय देने वाले, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें जितना आप अपना रखते हैं, क्योंकि हम और सबकी जान बहुत जरूरी है, अति आवश्यक। अति आवश्यक है, संयम में रहें, सेल्फ कंट्रोल करें, सेल्फ एनालाइज करें। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं जल्दी किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ, और ये सब जारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।